क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अ ट्रेन ट्रेवल्स, ट्रेन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो यहाँ आपको एक चीज़ जो काम की मिल रही है वो डिस्टेंस जो कि है 480 किलोमीटर। इसके बाद द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड यहाँ पे कम हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। और आपको क्या फाइंड करनी, स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको स्पीड ऑफ ट्रेन ही पूछा जाना है, तो आप इसी को लेट कर लें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा हो तो मीटर पर सेकंड लिखना आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन लिख लिया x किलोमीटर पर आवर, मेरे पास डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, और आपके पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो बच्चों, यहाँ ऐसे केसेज में आपको टाइम पे काम करना होता है। अगर मैं टाइम वाला फॉर्मूला बनाऊँ तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टाइम आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, अपॉन में स्पीड क्या है, x है। अब तुम कहोगे सर ये 8 किलोमीटर पर आवर लेस जो वो कहाँ गया। आप मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए हमें A से और B तक जाना है, ठीक है। हम मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, 100 से, और सेम दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस तो यही है, लेकिन वहाँ हमारी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो टाइम जो यहाँ पे लगेगा और टाइम जो यहाँ पे लगेगा उसमें क्या फ़र्क होगा। यहाँ पे जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाओगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, और इसमें टाइम आपका कम लगेगा। समझ रहे हो बात, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुई, स्पीड कम हुई है, कम हुई तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यानी 480 भाई डिस्टेंस तो उसने सेम बोली थी ना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो। तो पहले x हुआ करती थी स्पीड, अब वो स्पीड x माइनस 8 लिखनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर कम है। अच्छा, कोई पूछे आपसे ये क्या है, ऊपर डिस्टेंस है नीचे स्पीड है, तो ये मिला करके अपने को टाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टाइम। तो मेरे को ये बताओ, इस कंडीशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है या इसमें ज़्यादा लग रहा है। सोच के देखिए, यहाँ स्पीड कम हो गई तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ स्पीड वही x है भैया आपकी, तो यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम कम लग रहा है। देखो यहाँ स्पीड कम है तो ज़्यादा लग रहा है। ऐसे केसेज में आपको यूं करके और उसके बाद बीच में माइनस लगाना होता है, इक्वल टू में टाइम लिखना होता है 3 आवर मोर। यानी अगर 480 अपॉन x माइनस 8 के हिसाब से उसने अगर मान लो 16 आवर्स लिए होंगे, तो 480 अपॉन x के हिसाब से उसने 13 लिए होंगे। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम इसका आंसर ये आना है क्या। तो बताओ 3 आवर ज़्यादा हो गए ना, स्पीड कम हुई तो 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहा है, और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो ये टाइम ही है इक्वल टू में, ठीक है। तो हमने बीच में माइनस किया, इक्वल टू 3। क्या हो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, अगर मान लो मैं 480 में से गलती से माइनस कर देता 480 अपॉन x माइनस 8, तो क्या होता, ये ऐसा ही होता कि 13 में से 16 माइनस कर दिया, यानी -3 बचता, यानी टाइम माइनस का हो जाता। तो आंसर तो ला सकते थे हम, लेकिन हम एक बार ये सोचते हैं कि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव बना के चलेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगा उसमें से कम टाइम को माइनस करेंगे। क्या होता अगर यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस की बजाय मोर होती, तो देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 480 अपॉन x तो आपका स्टार्टिंग कंडीशन रहेगी, स्टार्टिंग कंडीशन बनेगी आपके ऐसी कुछ ना कुछ, जैसे 100 किलोमीटर डिस्टेंस देते तो x आप मानोगे तो 100 अपॉन x, ये तो आपको लिखनी है। उसके बाद में लेफ्ट या राइट का काम करना है। अगर स्पीड कम हो रही है, जैसे यहाँ पर लेस हुई थी, यहाँ पर लेस हुई थी तो मैंने लेफ्ट में लिखा था 480 अपॉन x के। अगर मान लो 8 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती
तो मैं इसके राइट में लिखता। क्यों लिखता? अब बताओ स्पीड यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम आपको हमेशा माइनस करके इक्वल टू में टाइम लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करना आपको ये। तो वापस सुन लो, 480/x कंडीशन लिखना। अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो लेफ्ट में लिख दो, स्पीड ज़्यादा हो रही है तो राइट में लिख दो इसके, और बीच में हमेशा माइनस पुट करो, इक्वल टू में टाइम लिखो। ये इसका शॉर्टकट है। अगर आपको इसमें सब में दिमाग नहीं लगाना तो बहुत सिंपल काम है कि आपको 480/x मतलब जो भी डिस्टेंस दे उसके नीचे स्पीड लिख लो। अगर स्पीड कम हो रही है तो इधर लिखो 480/x - 8। स्पीड ज़्यादा हो रही है तो इधर लिखो, और बीच में हमेशा माइनस मेंटेन करो। एक तो ये कंडीशन स्पीड कम होने पे, और अगर स्पीड ज़्यादा होती तो इधर लिखता मैं 480x + 8। ओके, तो ये दो अलग अलग ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नाउ मैं उसको बना चुका हूँ, मेरा जो फॉर्मेट बनना था -480/x = 3। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिएगा, मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, x - 8 और x - 8 का डिवाइड करूँ तो x बचता है, उसको 480 से मल्टीप्लाई करता है तो 480x माइनस x का डिवाइड किया तो x - 8 बचा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, x - 8 इक्वल टू कितना, 3। सोल्व करते हैं। 480x माइनस 480 का x से किया तो 480x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 8 8 = 64, 6 8 4 = 32, 6 38। नाउ नीचे देखते हैं क्या होगा, x का x से करें तो x² माइनस 8 का x से 8x = 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3840 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का है डिवाइड का, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 8x। अभी देखो आप 3 को तो इधर डिवाइड में ला सकते हो, 3840/3। अगर डिवाइड ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। 3 का डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 4 3 6 × 3 8 और 0, x² माइनस 8x। थोड़ा सही कर लेते हैं, x² माइनस 8x, ये उधर गया तो नेगेटिव हो गया, तो x² माइनस 8x माइनस 1280 = 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर इक्वेशन बनवा रहा है हमसे, तो यहाँ पे हम बनाने तक ही छोड़ रहे हैं। बाय द वे इसको सोल्व करना चाहें तो आगे आप मेथड सीखने वाले हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उससे आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।